वेरी रिच पीपल, अपर मिडिल क्लास, इन लोगों को ग्रोथ का फायदा हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा। और इस तरीके से देश में, और न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में आर्थिक विषमता स्थापित हो रही है। इसलिए वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं गरीबी कोई क्षेत्रीय समस्या नहीं है, गरीबी, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी जैसी वैश्विक संस्था हैं वो ये कह रही हैं, वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि गरीबी कोई जो पॉवर्टी है या फिर जो अनइक्वालिटी है, आर्थिक विषमता है, वो कोई एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि ये वैश्विक समस्या है। वैश्विक समस्या है। हमारे लिए टॉपिक हो सकता है कि हम एग्जाम की दृष्टि तैयारी करें, वो हमारे लिए टॉपिक हो सकता है, बट टॉपिक हो सकता है पढ़ के हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये वैश्विक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप यूएनडीपी में, जैसे यूएनडीपी के जो यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश हैं उनको जो है 2000 से लेकर 2015 तक एक टारगेट दिया गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दिए गए थे 8 दिए गए थे, 17वीं विकास लक्ष्य, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो दिए गए थे 8 दिए गए थे, उसमें पहला जो है मतलब एंड पुवर्टी था, पहला जो गोल था 8 में से पहला। लेकिन ये लक्ष्य तो प्राप्त ही नहीं कर पाए ना, विकसित देशों ने प्राप्त कर ली होंगी थोड़ा बहुत, लेकिन विकासशील देशों ने, डेवलप्ड कंट्री यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सामने ये बड़ी चुनौती है, समस्या है। ठीक है, अब यूएनडीपी ने फिर कहा, यूएनडीपी ने कि अब जो है आपने 2015 से 2015 यानी कि 15 वर्ष में आपने ये लक्ष्य यानी कि 8 लक्ष्य जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है आपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, 17वीं विकास आपने हासिल नहीं कर पाए 2015 के बाद। अब हम जो है एसडीजी यानी कि 2015 से 2030 तक यानी कि 15 वर्ष का टाइम दिया गया सदस्य देशों को, 15 वर्ष का टाइम दिया गया, उसमें एसडीजी इनमें 17 रखे गए यानी कि एसडी 70 रखे गए। एसडी 7 मतलब एक आ गया कि यूएनडीपी एक तरीके से उन्होंने लक्ष्य दर्शाए, यूएन ने ये कहा कि अब जो है सदस्य देश जो हैं वो ये 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे 2030 तक। अब इसमें 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं? अब इसमें 17 में से इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट गोल है वो कहता है एंड पॉवर्टी की बात वो करता है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है ना, वैश्विक समस्या, तभी तो वैश्विक प्रयास किया जाना चाहिए इसको जो है रिमूव करने के लिए, इसको एंड करने के लिए, इसका एलिवेशन करने के लिए, इसका एलिमिनेट करने के लिए दिस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। दूसरा गोल जो है एक तरीके से नो हंगर की बात करता है, मतलब भूख से जो भूखमरी है, भूख है, उससे लोगों को बाहर निकालना है। और तीसरा जो है हेल्थ की बात करता है, एक एजुकेशन की बात करता है कि सब लोगों को बुनियादी तरीके से जो लोगों की बुनियादी सुविधा है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वो लोगों को मिलना चाहिए। तो ऐसे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे 70 लक्ष्य हैं और वो कहीं ना कहीं ये यूएनडीपी ने निर्धारित किए कि सदस्य देशों को, यूएन के जो सदस्य देश हैं वो 2030 तक ये लक्ष्य को प्रयास करने का, लक्ष्य को एंड करने का या लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से हमारे सामने, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 2030 तक हम जो है यूएनडीपी के 17 लक्ष्यों में से पहले लक्ष्य को जो है हम एंड पॉवर्टी है उसको हम हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इसलिए गरीबी को समझना बहुत जरूरी है। और अब हम गरीबी को लेकर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि गरीबी को हम पढ़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं।
तो गरीबी को क्यों समझने का प्रयास कर रहा है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक जरूरत है हमारी। तो गरीबी को क्यों समझने का प्रयास कर रहा है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक जरूरत है हमारी, हमारा संविधान है। हमारे संविधान में एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल सोशल, मतलब प्रियम्बल जो है सब लोगों को सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करती है।